मॉर्निंग टू यू ऑल। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 5 से चैप्टर 5 भिन्न एवं दशमलव भिन्न, और ये चैप्टर का सीरीज कितना है 12। यहाँ पे देखिए पेज नंबर कितना पे है बुक से 55 पे ये जो नंबर लिखा हुआ है 1111 दशमलव क्या पढ़ेंगे 111। हर बात समझ में ऐसे पढ़ेंगे ना कि 1111 दशमलव 111 तो क्या हो जाएगा गलत। अब यहाँ पास एक जो है इकाई पे है, ये एक दहाई पे है, ये एक सैकड़ा पे है और हज़ार पे है। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए कहाँ समझेंगे, इस तालिका में। देखिए तालिका बनाए हैं, इसका नाम क्या है डेसिमल पॉइंट। क्या बोलते हैं या हिंदी में बोलते हैं दशमलव बिंदु। क्या बोलते हैं दशमलव बिंदु। और इसका इंग्लिश नाम क्या है डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में जाएंगे तो क्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा और क्या है हज़ार। और इधर आएंगे राइट साइड में दसवां भाग, सौवां भाग, हज़ारवां भाग। कल पढ़ाए थे। अगर जाएंगे दायां से बायां तो बढ़े कि घटेगा, जोर से बोलिए कितना गुना। और अगर बाएं से दाएं आएंगे तो कितना 10वां भाग। तो समझिए इसको, इकाई है तो कितना इकाई है एक, दहाई किसको बोलते हैं 10 को, सैकड़ा किसको बोलते हैं, हज़ार किसको बोलते हैं। और उसी तरह से 10वां भाग जो बोलेंगे तो 10वां भाग के लिखेंगे 1/10। किसका 10वां भाग, ये जो है ना 10वां भाग है। तो इस समझिएगा दिमाग में कि किसका 10वां भाग, तो जो इसके लेफ्ट में है तो इसके लेफ्ट में कौन है इकाई, तो इकाई का कहीं 10वां भाग। थोड़ा समझना है 10वां भाग किसका होता है, तो अपने बायां साइड वाला का। इकाई से मतलब नहीं है जो मेरे रहेगा बायां साइड उसका 10वां भाग। हर बात समझ में, मतलब हम जहाँ पे हैं इसका निकालेंगे ना तो ई जो होगा इसका 10वां भाग होगा। ये जो नंबर है, ये जो हज़ारवां कॉलम है हज़ारवां भाग, ये इसका 10वां भाग होगा। समझाते हैं तो यहाँ पास 10वां भाग निकालेंगे इसका, तो इसका 10वां भाग था, इसलिए इसके लिए क्या लिखे थे मिटा रहे हैं, समझिएगा। इसके लिए क्या लिखे थे इकाई के लिए 1, और केवां भाग लिखना है तो इसलिए 10 से भाग किए। और यहाँ जब बनाएंगे ना तो ये जो 100वां भाग लिखे हैं तो इसका केवां भाग होगा 10वां। तो ये पहले से कितना है समझिएगा अच्छे से, ये पहले से कितना है देखो लिखेंगे 1/10 लिख दिए। अब इसका केवां भाग निकालना है 1/10 लिखे ना जी, तो इसका निकालना केवां भाग 100वां भाग नामक कॉलम का 100वां भाग नहीं है। अपने बाएं वाला का हम क्या निकालते हैं केवां भाग, तो मेरे बायां में क्या लिखा हुआ था, बायां में लिखा हुआ क्या है 1/, तो इसका 10वां भाग निकालेंगे। तो 10वां भाग निकालने के लिए 10 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे 10। और जब 10 से भाग देंगे तो ये 10 के नीचे एक छुपा हुआ, आगे क्लास में पढ़ोगे। और इस नीचे कितना हाइट है एक, आगे और बता देंगे थोड़ा सा आगे करके। तो ये हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा ऊपर। तो इसको जब बनाएंगे तो 1 इंटू कितना हो जाएगा 1, जो सबसे नीचे होता है जो सबसे ऊपर होता है साथ में करते हैं मल्टीप्लाई, आगे सिखाएंगे। और 10 10 100, तब इसका नाम हो जाएगा 1/100। बस अभी ये समझा रहे हैं, ये लिखा हुआ 1/1000, इस कॉलम का नाम है हज़ारवां भाग। लेकिन ये जो हज़ारवां भाग है अपने बाएं वाला का कितना भाग है 10वां भाग। तो इसके बाएं में क्या लिखा हुआ था, इस आंसर कितना लिखा हुआ है, तो देखिए 1/100 लिखेंगे 1/100। और इसका कितना भाग निकालेंगे तो 10 से भाग करेंगे तो ये बन जाएगा, ये जो 10 नीचे डिवाइड में है ना वो आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ऐसे हो जाएगा 1/100 और डिवाइड से बनेगा मल्टीप्लाई गुने 10, तो बन जाएगा 1/1000। आपको सिंपल समझना है कि जब जाते हैं बायां से कहाँ दायां, तो अपना जो बगल में है उसका केवा हो जाता है 10वां भाग, केवा भाग। और सबका इंग्लिश नाम कर लेंगे। इकाई को बोलते हैं वंस, दहाई को टेंस, सैकड़ा को 100, 1000 को हज़ार को 1000। और इधर जब करेंगे दशांश बोलता है, देखिए 1/10 का हिंदी नाम है दशांश, या बोलेंगे दोनों सही, 10वां भाग या दशांश, शतांश या 1/100। 1/100 का नाम क्या है सब कोई बोलिए जोर से। और 1/10 का नाम क्या है पढ़िए क्या लिखा हुआ है दशांश। और 1/1000 का नाम क्या है सहस्त्रांश। और सबका इंग्लिश में हो जाएगा 10, 100, 1000, सबका इंग्लिश नाम लिख देते हैं। देखिए समझिए, इकाई के लिए क्या बोलेंगे इंग्लिश में वंस, दहाई के लिए, सैकड़ा के लिए और हज़ार के लिए। उसी तरह से जब 1/10 है तो उसका हिंदी नाम क्या है दशांश, क्या नाम है। और इंग्लिश में बोलेंगे TEN लिख के, और तुमको जोड़ना है THS सब में THS, तो इसको बोलते हैं टेंथ। क्या बोलते हैं साथ बोलो टेंथ।
और 1/100 को बोलेंगे 100 नहीं बोलेंगे, इसमें क्या लिख देंगे TH और S, बोलेंगे हंड्रेड्स। और 1/1000 है तो 1000 को बोलते हैं ना 1000 तो लग देंगे THS, तो थाउजेंड्स। आया बात समझ में? आप कोई पूछेगा आपसे कि 1/10 को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या बोलिएगा? सब कोई बोलिए जोर से। और इसका इंग्लिश नाम क्या हो जाएगा? क्या बोलेंगे? टेंथ, TENT, टेंथ है, मतलब 1/10 को बोलेंगे टेंथ। अगर केवल 10 लिखेंगे तो केवल 10 क्या है? टेंस। क्या है? दहाई मतलब होता है 10, दहाई बोलते हैं 10 को, तो 10 को बोलते हैं या तो हिंदी में बोलेंगे दहाई या इंग्लिश में बोलेंगे टेंस। और उसी तरह से 10 को बोलेंगे हम लोग टेंस। देखिए 10 जो है वो दहाई है, क्या है? दहाई, और इसका इंग्लिश नाम क्या हो गया? टेंस। और जो 1/10 है इसको दहाई नहीं बोलेंगे, इसका हिंदी नाम क्या है? दशांश। क्या नाम है? और या तो इंग्लिश में बोलेंगे टेंथेस, TENTHS, 10 लिख के और जोड़ देना THS। आया बात समझ में? और इसका जो हिंदी नाम है दशमलव बिंदु है, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे डेसिमल पॉइंट। क्या बोलेंगे? डेसिमल पॉइंट। यहाँ पास कोई दिक्कत है? अच्छा एक चीज़ और समझ लो, एक चीज़ को, कब यहाँ पर लिखेंगे 1 और कब लिखेंगे वंस? अभी एस लगा 1 है, जब यहाँ पे देखो अभी 1 लिखा 1 है तो 1 का सही नाम है ONE 1 ही होगा। एस कब लगाएंगे? जब यहाँ पास 1 से बड़ा, जैसे 2 रहता, 3 रहता, 4 रहता, तब वंस बोलेंगे। अभी हम लिखने के लिए ONES लिख दिए हैं। ये देखो एस कब आएगा? जब यहाँ पास 1 से बड़ा रहेगा ना, 2, 3, 4, 5, 6, तब क्या बोलेंगे? अगर यहाँ पास 1 है तब सही नाम क्या है? 1। उसी तरह से यहाँ पे 10 है, ठीक है, 10 है तो दहाई है, तो अगर दहाई के यहाँ पे 4 रहता, 5 रहता, 6 रहता या 1 दहाई रहता तो उसको बोलेंगे 1 के लिए 10, और 1 से बड़ा 3, 4, 5 तो टेंस। आया बात समझ में? अच्छा यहाँ पास कितना हज़ार है? तो 1। यहाँ पे इस कॉलम में 1000 के ठो है तो 1 लिख दिए 1000 के लिए। कितना 100 है? 1, तो 1 लिखें। कितना टेंस है? तो 1 लिखें। कितना वंस है? 1 लिखें। आ रहा बात समझ में? अब इसको चेंज करेंगे डेसिमल में, तो 1/10 का डेसिमल क्या होगा? बोलिए आप लोग। 1/10 को चेंज किए दशमलव में क्या बोलेंगे? 0.1 या 0.1। 1/100 को बोलिए, यहाँ पर लिखते हैं कितना होगा? 0.001। ठीक है 0.01। और 1/1000 का बोलिए 0.001। समझा ना कैसे हुआ है? नीचे में कितना जीरो है और ऊपर में कितना अंक था? तो जितना नीचे में 0 होता है उतना ऊपर में अंक बनाते हैं, तो 1 लिख दिए पहले। आ रहा बात समझ में? और 0 कहाँ देंगे? कौन तरफ? बाया साइड में, क्योंकि इधर देंगे तो हो जाता 100 हो जाता। इसको और आगे हम लोग करेंगे फिर। चलिए आगे देखते हैं, पेज नंबर कितना? 56 पे। ये कौन सा प्लेस पे है? इकाई। ये इसका नाम डेसिमल पॉइंट, दशमलव बिंदु। ये कौन सा जगह है? ये और ये। अब सबको ऐसे समझना है। तो ये है इकाई, दहाई, देखिए ऐसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो 1000 का होता 10 होता है, अभी के लिए 1000 पे है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इसके आगे होता था वो तो बोलते 10,000। अभी जहाँ तक किताब में दिया है उतना ही सीखना है, ठीक है? तो इसको हम लोग कितना हज़ार है? 1000। कितना है? नहीं, इसके बाद होता 10,000। जैसे यहाँ लिखा हुआ इकाई, क्या हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार। इसके आगे आता तब क्या होता? हर बात समझ में? इसके आगे करेंगे तब कितना होता? कोई दिक्कत है? तो अभी 1000 के बाद इसे आता ना, तब उसको हम लोग बोलते हैं 10,000। इसके आगे कुछ नंबर लिखते हैं तो बोलते हैं 10,000। अभी लोग 10,000 नहीं, खाली है। तो ये कितना हज़ार पे है? 1000। कितना पे है? आ रहा बात समझ में? तो 1000 पे है तो इसका लिख देंगे कि 1000 हुआ। कोई दिक्कत? अब ये जो 1 है यहाँ पर समझना, ये जो 1 है ये कौन सा स्थान पे है? दहाई पे है ये। तो लिखें कितना सैकड़ा? बोलिए कितना सैकड़ा है? 1। लेकिन बताए थे कि ये जो सैकड़ा है 1000 का केवां भाग होगा? 10वां भाग। कितना होगा? तो लिखेंगे ऐसे, लिखेंगे देखो 1000 का केवां भाग? समझा के बता कैसे सैकड़ा आ जाएगा? 10वां भाग। हर नंबर जो यहाँ पे है, जो प्लेस पे है, वो अपने बाएं वाला का 10वां भाग है। तो ये जो सैकड़ा है ना, ये सैकड़ा ये अपने बाएं वाला का केवां भाग है?
10वां भाग, तो उसको करके देखते हैं। तो इसके बाएं साइड में, सैकड़ा के बाएं साइड में कौन है? सैकड़ा के बाएं साइड कौन है? तो 1000 का कितना भाग करेंगे? 10वां भाग देखिए करते हैं। 1000 का ये 1000 हो गया, और 10वां भाग करने के लिए 10 से डिवाइड करते हैं। जब 10 गुना बोलते हैं तो 10 से गुना करते हैं। 10वां भाग का मतलब हुआ कि 10 से क्या करो? जब बोलेंगे 10 गुना करो तब ना गुना करेंगे। 10वां भाग का मतलब क्या हुआ? 10 से क्या करना है? भाग करना। 10 से क्या करना है? आ रहा बात समझ में? 10वां भाग का मतलब क्या हुआ? 10 भाग, सब कोई बोलिए जी। 10 भाग की भाग कर हो गया, 1 जोड़ से कट गया, कितना आंसर आ गया? 100। तो 100 के स्थान पे है। आए बात समझ में? तो 100 जो है ये कितना सैकड़ा हो गया? 1 सैकड़ा। उसके बाद का समझिए, आपको इस चीज़ को अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा दिमाग में। अगर अभी कमज़ोर रह जाएगा तो आगे आपका जो बेस है, अगर बेस ही कमज़ोर रहेगा तो मैथ्स में आपको 7, 8, 9, 10 में, मैट्रिक में, इंटर में दिक्कत होगा। अब ये अपना जो 1 है यहाँ पे, ये कौन सा प्लेस पे है? दहाई पे। तो दहाई पे तो ये किसका होगा 10वां भाग? आ रहा बात समझ में? सैकड़ा का। किसका? तो लिखेंगे 1 सैकड़ा का, तो 1 सैकड़ा का 10वां भाग। तो 1 सैकड़ा लिखें और किससे डिवाइड करेंगे? 10 से। तो 1 जोड़ से जो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कितना आंसर आया? 10। तो 10 में कितना दहाई है बोलिए? 10 में दहाई कितना है? 1। क्या हो जाएगा? 1 दहाई बोल सकते हैं इसको। अब देखिए इसका बात कर रहे हैं जो इकाई पे है, तो 1 काची पे है, तो ये जो इकाई पे 1 है वो किसका 10वां भाग है? तो ऐसा लिखेंगे यहाँ पास, 1 दहाई का, क्या लिखेंगे? 1 दहाई का, तो 1 दहाई का 10वां भाग। तो दहाई बोलते हैं 10 को, और भाग किससे देंगे? किससे देंगे? तो 10 से 10 के बार में कटेगा? एक बार में। तो एक बार कटा 1/1 मतलब 1 हो गया। तो 1 जो कितना इकाई है? 1। तो हो गया 1 इकाई। यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, इसका नाम क्या है? डेसिमल पॉइंट, हिंदी में दशमलव बिंदु। और ये डेसिमल पॉइंट के बाद इसको बोलते हैं टेंथ, 100,000, हिंदी में दशांश, शतांश और सहस्त्रांश। तो अब इसका बात कर रहे हैं हम। देखिए इसका, तो इसका दशांश जो है वो किसका 10वां भाग है? इकाई का। तो लिखेंगे 1 इकाई का है, काची पे है, कौन सा प्लेस पे है? दशांश पे। और ये जो दशांश, इसके बाएं साइड में कौन है? तो ये जो है इकाई का होगा 10वां भाग। तो इकाई मतलब 1 हो गया, और 10वां भाग के लिए भाग किससे करते हैं? तो हो गया 1/10। और 1/10 को चेंज किए डेसिमल में, क्या बोलेंगे? 0.1, 0.1। कोई दिक्कत? चलिए, ये जो 1 है वो कौन से प्लेस पे है? शतांश। तो ये जो शतांश है वो किसका 10वां भाग है? तो अपने बाएं वाला का। और इसके बाएं में कौन है? तो देखिए, तो शतांश के लिए है 1 10वें भाग का। देखिए 10वें भाग का 10वां भाग, मतलब जो 10वां भाग है ना, इसे 1/10 है ना, 1/10। तो आपको इसका क्या कर देना है? 10वां भाग, मतलब 1/10 में भाग किससे करना है? तो ये बन जाएगा 1/100। कैसे होगा उसको ऊपर समझा देते हैं। देखिए ये पहले से क्या लिखा हुआ है? 10। और इसको भाग किससे दे रहे हैं? 10 से। तो क्या है ना कि इस 10 के नीचे 1 छुपा, कितना छुपा हुआ है? 1, जो कि आपको दिख नहीं रहा है। मतलब ये दिखा आपको 1/10, और इसको भाग देना किससे? 10 से। तो इसके नीचे कितना छुपा हुआ है? 1। अब ऐसा समझो, इसका नाम है A, पहले वाले का नाम क्या है? सेकंड वाले का नाम क्या है? थर्ड वाले का नाम क्या है? और फोर्थ वाले का क्या है? तो मैथ में नियम क्या है कि जो सबसे नीचे कौन है और सबसे ऊपर कौन है? तो A और D को एक साथ करते हैं गुना, ऐसे A और D को, और देते हैं डिवाइड लाइन। आ रहा बात समझ में? सबसे ऊपर कौन था? सबसे नीचे कौन है? तो A को और D को ऊपर में गुना करते हैं, और बचा कौन? B और C। तो B और C को गुना कहाँ करते हैं? नीचे। अब आइए बताइए कि A की जगह पे कौन है? A के सामने कौन है? तो 1 लिखेंगे, 1 करेंगे, और गुना का निशान। D के सामने कौन है? तो 1 लिखेंगे। आ रहा बात समझ में? अब B के सामने कौन है? 10 गुना। C के सामने कौन है?
अब बोलिए 1 एकम कितना होगा? 1 1 जा 1 और 10 10 जा कितना होगा? 10 10 जा 10 दहा कितना होगा? 100 लिख दिए। आगे 1/100 आया समझ में नहीं आया? आया। एक और बताता है, जैसे 1/10 है और इसको भाग किससे दे रहे हैं? 10 से। तो भाग को ऐसे ना बोल के ऐसे तो कर सकते थे, जैसे 1/10 भाग दिए किससे? 10 से। देखिए ये भी साइन है डिवाइड का, ये लाइन है विनिकुलम, और ये भी साइन किसका है? भाग का। और जब सॉल्व करेंगे आगे तो भाग बन जाता है गुना, पता होगा आपको। तो लिखेंगे 1/10 और ये जो भाग है आगे जाके देखिए भाग किस में बदल जाता है? जब भाग जो है उसको डिवाइड बोलते हैं इंग्लिश में, तो भाग काची में बन जाता है, तो उल्टा कर देते हैं। इस 10 के नीचे कितना छुपा हुआ है? 1, तो 1 आ जाएगा ऊपर, 10 आ जाएगा नीचे, 1/100। ये सब चीज़ और आगे क्लियर करेंगे, ठीक है? अभी टॉपिक पर रहते हैं। देखिए ये जो 1 है वो कौन से प्लेस पे है? सहस्त्रांश। तो ये किसका होगा 1/10? किसका? शतांश का। किसका? तो लिखेंगे 1 शतांश का 1/10वां भाग। तो यहाँ जो 1 शतांश पे है, तो एक अपना बायां साइड में शतांश है, तो शतांश का कितना भाग होगा? 10वां भाग। तो शतांश को क्या लिखते हैं? 1/10। शतांश को 10 लिखेंगे। 1/, शतांश को क्या बोलते हैं? शतांश को क्या बोलते हैं? शतांश का वैल्यू कितना होता है? 1/100। और इसको भाग किससे करेंगे? 10 से। तो 10 से भाग करेंगे ना तो 10 बन जाता है गुना के ऊपर में, सिखाए ना यहाँ पर सभी। तो ये कहलाएगा 1/1000। उसी प्रकार से आगे देखिए लिखा हुआ 32.4 32.4। तो ये जो 2 है वो काची पे है? बोलिए इकाई पे है। तो क्या बोलेंगे उसको? 2 इकाइयाँ। क्या बोलेंगे? देखो इकाइयाँ क्यों बोल रहे हैं? 1 के लिए बोलते हैं इकाई, और 1 से क्या है? कम कि ज़्यादा है? तो ज़्यादा के लिए इकाइयाँ बोलेंगे, 1 के लिए इकाई, ज़्यादा के लिए इकाइयाँ। तो 2 इकाइयाँ हैं, तो 2 को गुना किससे करेंगे? 1 से, ताकि इकाई प्लेस पे ना है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया? 2। अब यहाँ देखिए 3 जो है वो कौन से प्लेस पे है? तो क्या लिखेंगे? 3 दहाइयाँ। क्या लिखेंगे? 3, बोलिए 3 दहाइयाँ। क्या होगा? 3। तो दहाई का वैल्यू कितना होता है? दहाई का वैल्यू कितना होता है? 10 होता है। तो 3 को गुना किससे करेंगे? तो कितना हो गया? 30। उसी तरह से ये जो 4 है, तो 4 कौन से प्लेस पे है? तो लिखेंगे 4 दशांश पे है, और केवा भाग है वो? तो लिखेंगे 4 10वां भाग। क्या लिखेंगे? 4 तो किसका 10वां भाग है? इकाई का। तो क्या करेंगे उसको? 4/10, 1 नहीं 4/10वां भाग के लिए किससे डिवाइड करेंगे? 10 से। तो इसका 0.4 आया समझ में? 10वां भाग जो बोलते हैं तो होता है अपने बाएं वाला का 10वां भाग, ठीक है ना? तो 10वां भाग के 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.4। कोई दिक्कत? देखिए 5 दशमलव क्या पढ़ेंगे? 37 की 3 7 पूरा पढ़िए। 5.37। तो इस 5 का वैल्यू कितना होगा? 5 जैसे इकाई पे है तो इसको क्या लिखे हैं? 5 50 500। क्या लिखे हैं? 5 का वैल्यू इकाई पे तो किससे गुना करेंगे? 10 से। तो 5 का वैल्यू कितना होगा? इकाई पे ना है तो इसको गुना ना करना है। 1 कैसे लिख देंगे? इकाई पे है तो इसको गुना किससे करना है? तो 5 एकम कितना होगा? तो 1 नहीं ना 5 ना बोलेंगे, इसका स्थानीय मान कितना हुआ? 5। जो जिस प्लेस पे होता है उससे गुना करते हैं। जैसे यहाँ पास रहता मान लीजिए लिखा हुआ 4, तो इसका वैल्यू 4 हो जाएगा कि 40 होगा? क्यों 40? क्योंकि 4 किस पे है? तो 10 से करेंगे। यहाँ पर लिखा रहेगा 3, तो 3 को 3 लिख देंगे। कितना लिखेंगे? क्यों? क्योंकि 3 जो है इकाई दहाई सैकड़ा किस पे है? तो जो जिस प्लेस पे होता है उससे गुना करते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का बुक में पेज नंबर 56 पे लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद करेंगे अभ्यास 3। इससे क्वेश्चन था 5.37। तो 5 जो है कौन सा स्थान पे है? तो उसको गुना किससे करेंगे? तो 5 एकम कितना हुआ? 5। और ये 3 जो है वो किस पे है? क्या नाम है 3 का? कौन सा स्थान पे है? 10वां भाग, दशांश पे। तो 3 को भाग किससे करेंगे? 10वां भाग मतलब कि 10 से क्या करना है?
तो 3/10 का वैल्यू बोलो कितना होगा? 0.3। और इस 7 जो है 7 वो कौन सा स्थान पे है? इसका स्थान क्या नाम क्या है? एक 100वां भाग, और या तो नाम है शतांश। क्या नाम है? शतांश या नाम है 100वां भाग, दोनों सही है, शतांश भी और 100वां भाग भी। तो यहाँ पे आपको समझना क्या है कि 100वां भाग के लिए क्या करेंगे? 7 बटा कितना लिखेंगे? 100, और इसको चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.07। अब जो आपके दिमाग में है 10वां भाग, तो जो शतांश है ना, जो शतांश है, तो अगर इससे कंपेयर करेंगे तो 10वां भाग है। हर नंबर अपने बगल वाले का 10वां भाग है। अगर इस नंबर को हम देखेंगे, इसको इसके बाएं तरफ से, तो 7 जो है 3 का कितना भाग है? और 3 जो है 5 का कितना भाग है? आ रहा बात समझ में? हर नंबर अपने बाएं वाले का कितना भाग है? लेकिन जब उधर उल्टा चलेंगे, इधर से देखिए, अब हम लोग आएंगे, मान लो कि 5 इधर है, 5 2 1, तो 5 है और इधर 2 है, उधर 10 गुना बढ़ जाता है, इधर 10वां भाग होता है। लेफ्ट में आएंगे कितना होता है? लेफ्ट से आएंगे राइट में तो 10वां भाग, और राइट से आएंगे लेफ्ट में तो 10 टाइम्स, 10 गुना। कोई दिक्कत? यहाँ के बाद में स्टार्ट करेंगे अभ्यास 3। दैट्स ऑल, थैंक यू।